हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में कोरोना के 2 एक्टिव केस, मरीजों की संख्या बढ़कर 1296। झारखंड में कोरोना के 2 एक्टिव केस सामने आए हैं। दोनों मरीज जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती हैं। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1296 हो गई है। अब तक केरल और यूपी में मिलाकर 5 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना को लेकर केरल में गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। वहां मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना फिर अपना पांव तेजी से पसार रहा है। केरल में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे देखते हुए झारखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने सभी जिलों के डीसी को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश का हवाला देते हुए अभियान निदेशक ने सभी डीसी को कोविड को लेकर कई निर्देश दिए हैं। इनमें सक्रिय निगरानी, निवारक उपाय, श्वसन संबंधित मामले की पर्याप्त जांच व अस्पतालों में तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। अभियान निदेशक ने सभी डीसी को निजी व सरकारी अस्पतालों की क्षमता की समीक्षा करने, तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत ऑक्सीजन वाले बेड, आईसीयू बेड, मानव संसाधन उपकरण, टेस्टिंग किट और पीपी किट, दवाई, एंटीबायोटिक और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा कर्मियों को स्पष्ट कहा गया है कि अस्पतालों की तैयारी एवं क्षमता के आकलन के लिए मॉक ड्रिल, ड्राई रन करके सभी निजी व सरकारी अस्पतालों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण पर विधानसभा की मुहर। अलग झारखंड राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए सूबे की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी पहलकदमी की है। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले विधेयक को विधानसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। झारखंड विधानसभा ने गुरुवार को झारखंड पद एवं सेवाओं में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी। इसके तहत सूबे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार के सदस्य के लिए आरक्षित श्रेणियों में 5% कोटा दिया जाएगा। इस विधेयक का मकसद राज्य सरकार की नौकरियों में झारखंड आंदोलनकारियों, प्रमाणित व्यक्ति, जीवित या मृत, जिन्होंने अलग झारखंड आंदोलन में भाग लिया है, के एक पात्र परिवार के सदस्य के लिए एक मुश्त 5% कोटा प्रदान करना है। राज्य सरकार ने ऐसे आंदोलनकारियों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए झारखंड आंदोलनकारी आयोग की स्थापना की है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1700 व्यक्तियों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। जेएसएससी ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निकाली 4919 वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कुल 4919 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा फॉर्म 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक अभ्यर्थी भर सकते हैं। वहीं 16 फरवरी 2024 को फी जमा करने की अंतिम तिथि और 18 फरवरी 2024 को सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि है। परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। फॉर्म भरने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। शीतकालीन सत्र बगैर बदलाव के सदन से फिर पारित हुआ 1932 विधेयक। सीएम बोले, राज्यपाल को संशोधन का अधिकार नहीं। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन दूसरी पाली में दोबारा 1932 का विधेयक पारित हुआ। इससे पहले बीते साल 2022 में 11 नवंबर को विशेष सत्र के दौरान यह विधेयक पारित हुआ था, जिसे राज्यपाल ने कुछ सुझाव के साथ संशोधन के लिए विधानसभा और सरकार को लौटा दिया था। दोबारा से सदन में इस विधेयक को रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि संशोधन का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। 1932 झारखंड की पहचान से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग है। सदन के अंदर विपक्ष पीठ पीछे करके सहमति तो देता है, लेकिन राजभवन जाकर राज्यपाल का कान भर देता है। 20 वर्षों से ये लोग राज्य को गुमराह कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जहां तक राज्यपाल के सुझाव की बात है, तो अटॉर्नी जनरल ने स्थानीयता की परिभाषा को जायज ठहराया है। राज्य के प्रयासों को सराहा भी है। चूंकि यह डबल इंजन की सरकार नहीं है, ऐसे में यह सब हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने जो 2 फैसले का जिक्र किया है, उसका 1932 विधेयक से कोई लेना देना नहीं है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने किया विधानसभा घेराव, कहा मंत्री आलमगीर आलम द्वारा आश्वासन मिलने के बाद भी नहीं हुआ कोई ठोस पहल। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में 167 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विगत 8 जुलाई से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक कोई भी ठोस पहल नहीं किया गया है। इसलिए स्वयं सेवक संघ झारखंड विधानसभा घेराव करने पर मजबूर हो गए हैं। स्वयं सेवकों ने कहा है कि हम सभी पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पहले भी झारखंड विधानसभा का घेराव किए थे। उस वक्त भी पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम से मिले थे और आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की मांगों पर जल्द से जल्द सरकार घोषणा करेगी। उस समय उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों की मांगों की घोषणा होने का आश्वासन दिया था, परंतु आज उनका घोषणा का 3 महीना हो गया है, अभी तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। 5 सूत्री मांगों को लेकर संघ के द्वारा कई कार्यक्रमों के तहत सरकार तक पहुंचने का प्रयास किया गया है और हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। अभी तक संघ के द्वारा झारखंड मंत्रालय का घेराव 1 बार किया गया, 3 बार विधानसभा का घेराव कर चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया है। रांची के कांके में जम्मू और शिमला से ज्यादा ठंड, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के करीब। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिख रहा है। झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। स्थिति यह हो गई है कि जम्मू व शिमला जैसे ठंडे प्रदेश से भी अधिक ठंड रांची के कांके में पड़ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस और जम्मू का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले 24 घंटे में झारखंड के कांके क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान एक बार फिर गिर गया है। रांची का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि उत्तर भारत से चल रही ठंडी हवा का असर यह है कि राज्य के लगभग सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्व अनुमान है कि 2 दिनों तक मौसम इसी तरह रहेगा। 21 और 22 दिसंबर के बाद शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे, जिससे न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है, वहीं अधिकतम तापमान गिरने की उम्मीद है। बादल छाने के बाद न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाने का पूर्वानुमान है। इधर मौसम की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, साथ ही शीतलहर के प्रभाव से बचने के उपाय की जानकारी दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो है न्यू ईयर का गिवअवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिवअवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिवअवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और जो कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही यह बात। कोरोना वायरस ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है। केरल में इसका सब वेरिएंट JN.1 ने दस्तक दे दी है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सब वेरिएंट से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है। राज्य के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका झारखंड में पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक इसका एक भी मामला हमारे राज्य में नहीं आया है, फिर भी हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुराने अनुभव बहुत गंभीर हैं। दूध का जला व्यक्ति मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। इसके बचाव के हम हर उपाय करेंगे। 2 करोड़ 64 लाख जनता मुक्त चावल और गेहूं से हो जाएगी वंचित। जनवरी से 26,000 PDS सेंटर रहेंगे बंद।
जन वितरण प्रणाली के डीलर्स की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। 1 जनवरी से ही डीलर हड़ताल पर चले जाएंगे। पीडीएस डीलर के हड़ताल पर जाने से राज्य की लगभग 2 करोड़ 64 लाख गरीब जनता खाद्य अन्न से वंचित हो जाएगी। राज्य सरकार के आंकड़ों की माने तो राज्य में 61,02,472 कार्डधारी हैं। औसतन माने तो 1,46,000 मैट्रिक टन अनाज का वितरण हर महीने किया जाता है। जनवरी से पीडीएस डीलर के हड़ताल पर जाने से एक बड़ी आबादी खाद्य अन्न से वंचित हो जाएगी। राज्य में लगभग 26,000 पीडीएस सेंटर हैं जहां कार्डधारियों को राशन दिया जाता है। ऐसे में 1 जनवरी से राज्य के लगभग 26,000 पीडीएस डीलर हड़ताल पर चले जाएंगे। 24 जिला में पीडीएस सेंटर इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि आंदोलन देशव्यापी है, जहां देश भर के 5,33,000 पीडीएस डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। इनकी मुख्य मांगों में अनुकंपा पर बहाली व्यवस्था फिर से शुरू की जाए, 2021 में कोविड के दौरान बांटे गए राशन का कमीशन दिया जाए, कुल 13 महीने का कमीशन दिया जाना है। 15 साल से 1 रुपये ही कमीशन दिया जा रहा है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए इस राशि को 3 रुपये किया जाए। कमीशन प्रति किलो खाद्य अन्न पर दिया जाता है। ईपोस मशीन में 2G सिम दिया गया है, इसे 4G करने की मांग 1 साल से की जा रही है। नेटवर्क स्लो होने के कारण काम करने में परेशानी होती है। वही गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपये मानदेय प्रति महीने की मांग की है। जामताड़ा में 5 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामताड़ा की साइबर पुलिस ने बुधवार को 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने अपराधियों की अलग अलग स्थानों से गिरफ्तारी की है। पुलिस को यह कामयाबी करमाटाड़, काला झरिया और सुगा पहाड़ी में छापेमारी के दौरान मिली है। गिरफ्तार अपराधियों में अजीत मंडल उम्र 30 वर्षीय, पंकज मंडल उम्र 19 वर्षीय, विशाल कुमार मंडल उम्र 19 वर्षीय, राकेश कुमार दास 27 वर्षीय और उत्तम कुमार दास उम्र 22 वर्षीय के नाम हैं। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जानकारी से लग रहा है कि ये लोग किसी संगठित गिरोह के लिए काम करते हैं। पुलिस गिरोह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। कहा कि गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड, 1 पेन ड्राइव और कुछ नगद राशि मिली है। पुलिस इन अपराधियों के आवास और अन्य ठिकानों में भी छापेमारी करने की योजना पर काम कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा की कार्रवाई देखने आए छात्रों से मिले, बताया लोकतंत्र और सदन का महत्व। शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई देखने आए छात्रों से सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को विधानसभा के महत्व और संचालन से जुड़ी जानकारी दी। साथ ही बताया कि विधानसभा कैसे किसी राज्य के विकास में अहम रोल अदा करती है। गौरतलब है कि बुधवार को रांची धुरवा के पीएम केंद्रीय विद्यालय के छात्र विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने समय निकालकर छात्रों से मुलाकात की और उनके साथ कुछ समय बिताया। मौके पर छात्रों ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र और विधानसभा को लेकर छात्रों की जिज्ञासा की सराहना की। कहा कि युवा वर्ग की सक्रियता से लोकतंत्र को और मजबूती दी जा सकती है। कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास में युवा वर्ग का सबसे अहम रोल होता है। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों से अपने छात्र जीवन के कुछ अनुभव भी शेयर किए। इस बाबत उन्होंने ट्वीट कर छात्रों से मुलाकात को सुखद बताया। कल 22 दिसंबर को सीएम करेंगे धनबाद एसएसपी के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन। धनबाद में एसएसपी के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन कल 22 दिसंबर को होगा। नए भवन का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पुराने भवन से नए भवन में फाइलों को शिफ्ट किया जा रहा है। धनबाद एसएसपी ने इससे संबंधित आदेश भी जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद कार्यालय के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए जाने के लिए 22 दिसंबर प्रस्तावित है। नए कार्यालय भवन में सभी शाखा से संबंधित सरकारी अभिलेखों का संधारण उद्घाटन समारोह पूर्व कराना आवश्यक है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभी शाखा प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि अपने अपने शाखा से संबंधित आवश्यक सभी अभिलेखों को पुराने कार्यालय भवन से नए कार्यालय भवन के आवंटित शाखा में स्वयं अपनी देखरेख में व्यवस्थित रूप से रखवाएं। शीतकालीन सत्र, प्रदीप यादव बोले 1932 मतलब 1932, इसमें बहस की कोई जगह नहीं। 1932 विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रदीप यादव ने कहा है कि स्पीकर महोदय, चर्चा की कोई जगह ही नहीं है। 1932 मतलब 1932, इसमें बहस क्या करना है, इसे सीधे पारित कराइए। भाजपा विधायक इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह मांग कर रहे थे कि राज्यपाल के सुझाव पर काम करना चाहिए। विधायक सुदीव्य सोनू ने कहा कि 1932 झारखंड की आत्मा है, इसे सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजे। जहां 1932 नहीं है वहां ग्राम सभा सत्यापन करेगी। ग्राम सभा जिसका सत्यापन करेगी वही मान्य होगा। बीजेपी 9वीं अनुसूची में डालने में मदद करे।
सांसदों के निलंबन खिलाफ इंडिया गठबंधन 22 को करेगा रांची समेत पूरे राज्य में प्रदर्शन। झामुमो ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पूरे देश में 22 दिसंबर को प्रदर्शन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के जिलों में 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी झामुमो महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र पर करारा हमला किया है। संसद के दोनों सदनों से आश्चर्यजनक रूप से 142 विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर दिया। केंद्र सरकार का यह घिनौना कृत्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों की हत्या है, जिसने देश के संसदीय लोकतंत्र को कब्रगाह बना दिया है। उन्होंने अपने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि 21 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करें। सदन में नहीं बोलने देने से आहत बाबूलाल ने स्पीकर पर लगाया अपमानित करने का आरोप। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। दरअसल शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भोजनावकाश के बाद जब सदन में सरकार द्वारा लाई गई स्थानीय नीति विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तो उस चर्चा में बाबूलाल मरांडी सदन में कुछ बोलना चाह रहे थे। 3 बार सदन के अंदर उन्होंने हाथ उठाकर स्पीकर से समय की मांग की, मगर इसे नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे नाराज होकर बाबूलाल मरांडी सदन से बाहर निकल गए। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सदन में हमें बोलने नहीं दिया गया, इससे मैं काफी दुखी हूं। यह तौर तरीका कहीं न कहीं मुझे अपमानित करने की कोशिश है, जो सत्ता पक्ष के इशारे पर हुआ है। यह पहला मौका नहीं है जो इस तरह का बर्ताव स्पीकर के द्वारा किया गया है। प्रिंस खान, डब्लू सिंह समेत झारखंड के 4 गिरोह के 7 अपराधियों पर इनाम घोषित। नक्सली और उग्रवादियों की तरह झारखंड सरकार ने झारखंड में सक्रिय 4 बड़े संगठित अपराधी गिरोह के 7 अपराधियों पर 2,45,000 का इनाम तय किया है। हालांकि इससे पहले पुलिस मुख्यालय ने इन सभी अपराधियों के ऊपर 1,15,00,000 रुपए का इनाम तय किया था। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा था। इन अपराधियों पर 30 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का इनाम तय किया गया था, मगर सरकार ने इतनी बड़ी इनाम राशि घोषित करने की मंजूरी नहीं दी। पांडव गिरोह का सरगना संजय सिंह रांची से गिरफ्तार। 50,000 के इनामी संजय सिंह पर पूर्व विधायक के भाई की हत्या समेत 1 दर्जन से अधिक मामले हैं दर्ज। बिहार पुलिस की टीम ने रांची पुलिस के सहयोग से पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह को सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस, बिहार एसटीएफ एवं रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के इनामी अपराधी संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह के पास से पुलिस ने 1 राइफल, कारतूस समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। हालांकि पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है। पुलिस सूत्रों की माने तो फिलहाल संजय सिंह से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि हाल ही में दानापुर कोर्ट के अंदर जिस कुख्यात अभिषेक उर्फ छोटे सरकार को गोली मारी गई थी, वह इसी पांडव गिरोह का सदस्य था। भाजपा के पूर्व विधायक चितरंजन सिंह के भाइयों की हत्या के आरोपी संजय सिंह की तलाश में पुलिस जुटी थी। 11वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर जेएसएसए ने हेमंत सरकार को लिखी चिट्ठी। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स एसोसिएशन जेएसएसए की ओर से 11वीं सिविल सेवा परीक्षा के विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट देने के लिए झारखंड सरकार को पत्र लिखा गया है। स्टूडेंट एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान में 23 वर्ष में मात्र 7 सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन किया गया है, जो प्रत्येक वर्ष पर नहीं बल्कि 2-3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जा रहा है। इसके कारण झारखंड के हजारों होनहार युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। उम्र सीमा कटअप 2017 रखा जाए। पिछली 7वीं सिविल सेवा परीक्षा में 2016 रखा गया था। सामान्य वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष किया जाए। इसी प्रकार सभी आरक्षित वर्गों की भी अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। सिविल सेवा परीक्षा का कैलेंडर अविलंब जारी किया जाए, जिससे विद्यार्थी निश्चितता से परीक्षा की तैयारी कर सकें। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे कर्मियों को कंपनी नहीं दे रही पूरी सैलरी। फ्रंटलाइन कंपनी कार्यालय का किया घेराव। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में काम करने वाले सुरक्षाकर्मी, माली एवं सफाई कर्मियों ने बुधवार यानी कि 20 दिसंबर को फ्रंटलाइन एनसीआर बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का घेराव किया। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर उन लोगों ने घेराव किया। इन कर्मियों की मांग है कि जिस वेतन पर इनकी बहाली की गई थी, उतने पैसे इन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। इनके साथ ही इनका कहना है कि इन्हें साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है, पेमेंट पे स्लिप भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से पेमेंट का भुगतान भी समय पर नहीं किया जा रहा है। युवक का अपहरण कर मांगी 10 लाख की रंगदारी। एक्टिव हुई पुलिस तो छोड़कर भागे। गिरिडीह जिले में पुलिस की तत्परता से किडनैपिंग की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस की घेराबंदी देख अपहरणकर्ता जिस युवक का अपहरण कर ले जा रहे थे, उसे छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने उस वाहन को भी जब्त कर लिया है जिससे युवक का अपहरण किया गया था। गिरिडीह पुलिस ने सिर्फ 3 घंटे में किडनैपिंग की इस गुत्थी को सुलझा लिया।
युवक की किडनैपिंग की कोशिश करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। मामला अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जोरा सिमर गांव से जुड़ा है। गांव की राधिका देवी पति जितेंद्र मंडल उर्फ गुड्डू मंडल ने अहिल्यापुर थाना में आवेदन देकर अपने पुत्र मिथिलेश मंडल की किडनैपिंग होने की जानकारी पुलिस को दी। आवेदन देने वाली राधिका देवी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया था कि उसका पुत्र मिथिलेश मंडल मंगलवार को सुबह 9 बजे यह कहकर निकला था कि जरूरी काम से जा रहा है। इसके बाद वह अपनी बाइक से डुमरी के लिए निकला था। इसके बाद शाम करीब 5 बजे उसके पुत्र मिथिलेश मंडल की पत्नी अंजलि देवी के मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने कहा है कि मिथिलेश मंडल का अपहरण कर लिया गया है। यदि उसकी सलामती चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेकर तुरंत डुमरी पहुंचो, अगर नहीं आए तो उसकी हत्या कर देंगे। मामले की जानकारी मिलते ही गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले कांड दर्ज किया, फिर मामले की छानबीन शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने तुरंत ही एक टीम का गठन किया। इसके बाद पुलिस की टीम इलाके में घेराबंदी कर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। इसके बाद किडनैपरों ने पुलिस के दबिश के बाद अपहृत युवक मिथिलेश मंडल को बगोदर थाना क्षेत्र के औरा के पास छोड़कर फरार हो गए। वह जिस कार से युवक का अपहरण किया गया था उससे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। खेलो झारखंड स्टेट लेवल अंडर 19 बालिका क्रिकेट ओपन ट्रायल 24 दिसंबर को स्टेट लेवल अंडर 19 बालिका क्रिकेट का ओपन ट्रायल 24 दिसंबर को होगा। ट्रायल रांची के साउथ रेलवे कॉलोनी चुटिया में सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। ये आयोजन खेलो झारखंड अभियान के तहत स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि ट्रायल की पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया कि ट्रायल में सफल खिलाड़ी राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में 9 से 11 जनवरी के बीच होगा। आज गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन को लेकर गिरिडीह भाजपा ने की बैठक। अध्यक्ष ने प्रदर्शन में अनुशासन के साथ शामिल होने की अपील की। ईडी के समन के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन द्वारा पेश नहीं होने से नाराज भाजपा ने गुरुवार को गिरिडीह में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन को धारदार बनाने के लिए ही बुधवार को गिरिडीह भाजपा के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में बैठक हुई। इस दौरान बैठक में पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहबादी, किसान मोर्चा के दिलीप वर्मा, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रंजीत राय, जिला महामंत्री संदीप डंगाई समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा है कि गुरुवार को हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करना है, जिसकी शुरुआत शहर के स्टेशन रोड स्थित पार्टी के नगर कार्यालय से की जानी है। देवघर के पूर्व डीसी मंजूनाथ के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक 24 जनवरी तक हाईकोर्ट ने रखी बरकरार। अगस्त 2022 में सांसद निशिकांत दुबे को प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज को निरस्त करने को लेकर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ, वर्तमान में उपायुक्त जमशेदपुर की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई। मामले में प्रार्थी की ओर से बहस जारी रही। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की ओर से मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी 2024 निर्धारित की है। कोर्ट ने प्रार्थी मंजूनाथ के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगली सुनवाई 24 जनवरी 2024 तक जारी रखी है। छठ घाट के पास से अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद। बेरमो अनुमंडल के तेनुघाट थाना ओपी अंतर्गत तेनुघाट 2 नंबर में छठ घाट दामोदर नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। बताया जाता है कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और बीते मंगलवार को वह अपने घर से लापता था। शव की पहचान नैनाटांड निवासी करीब 50 वर्षीय परमेश्वर यादव पिता वासुदेव गोप के रूप में हुई है। परिजनों ने काफी खोजबीन की किंतु कुछ पता नहीं चल सका। परिजनों के अनुसार इससे पहले भी कई बार घर से बाहर निकल चुका है। गांव की महिला नदी किनारे किसी कार्यवश गई थी, तभी उसने शव को देखा। तब जाकर स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना तेनुघाट थाना पुलिस को दिया गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आशीष कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। स्कैम व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की ओर से जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में ईडी की ओर से बहस जारी। अब आज फिर होगी बहस। रांची के बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीदने के मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दायर जमानत अर्जी की सुनवाई बुधवार को हुई। मामले में ईडी की ओर से बहस जारी रही। इससे पहले सोमवार को विष्णु अग्रवाल की ओर से बहस पूरी हो गई थी। अब गुरुवार यानी कि आज 21 दिसंबर को ईडी की ओर से बहस होगी। प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में हुई। दरअसल 18 सितंबर को ईडी कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद सहित 6 सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल सीबीआई की याचिका की आंशिक सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी सीबीआई के समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है। यहां यह बता दें कि सीबीआई द्वारा सजा बढ़ाने के आग्रह किए गए 6 आरोपियों में से फूलचंद सिंह, आर.के. राणा समेत 3 सजायाफ्ता का निधन हो चुका है। पूर्व में कोर्ट ने 2 सजायाफ्ता फूलचंद सिंह और आर.के. राणा का नाम इस केस से हटाने का आदेश दिया था। एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि फूलचंद सिंह और आर.के. राणा की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका से इनका नाम हटाने का आदेश दिया था। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।